वेलकम। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री इतिहास चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, या फिर आप कहें तो आपका भाग नंबर 2 जो बुक है, दूसरा बुक है आपका ये। तो भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो हम लोग इस वीडियो में भक्ति सूफी परंपराएं को अच्छे तरीके से समझेंगे। आप बहुत कुछ पहले से भी जान चुके होंगे, तो चलिए बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखकर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप साथ में नोट्स बनाते चलें। आप पेन कॉपी लेकर साथ में बैठ जाइए, साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके से हम बनाए हैं, इसको आप देखिए। और हाँ, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भक्ति सूफी परंपराएं जो है, ये भक्ति सूफी परंपराएं इस बात से पता चलता है कि भक्ति और सूफी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ये आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले भक्ति सूफी परंपराएं में इसमें से देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे, या इस काल में हम लोग देखेंगे कि मूर्ति काल और सभ्यता काल, जो यहाँ पे मूर्ति काल और आप कह सकते हैं आपका साहित्य काल, मूर्ति काल और साहित्य काल, ये दोनों है। इसमें से आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के मूर्तियाँ आपके सामने देखने के लिए इस काल में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मिलता है तो इसमें से क्या है कि एक ही भगवान है लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे में अगर आप एक साइड में आप देख रहे होंगे कि साउथ इंडियन में ये जो आप भगवान देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान के चित्र हैं। ये साउथ इंडियन में बहुत ज़्यादा फेमस है। जबकि एक साइड में जो आप विष्णु भगवान का चित्र दिख रहे हैं जो नाग के बीच में है, ये फिल्मों में देखने के लिए आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अंतर हो गया। दोनों भगवान एक ही हैं, एक विष्णु भगवान के, दोनों एक ही विष्णु भगवान हैं लेकिन अलग अलग यहाँ पे आपको देखने के लिए चित्र मिलता है। ठीक है, इसमें से आप देख रहे होंगे कि एक साइड में जो आपका है, इस भगवान के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। चलिए हम लोग अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो आप NCERT बुक का सॉल्यूशन है इसमें, तो आपको टॉपिक वाइज हम आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, तो कॉपी पेन लेकर उतारते चलिए। ठीक है, तो नोट्स को समझिए और अच्छे तरीके से आप को समझ में भी आ जाएगा, ये उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक जो आपका है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ठीक है, गंगा जमुनी बनावट, इस टॉपिक को हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नोट्स को देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता, जो इस काल की जो अभी जो इसमें जो है, सबसे पहले तो आपको बता दिए हैं ये जो काल हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, 8 से 18वीं शताब्दी के बीच की काल के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। तो इस काल में की सबसे प्रभावी विशेषता यह विशेषता यही है कि साहित्य काल और मूर्ति काल में विविध तरह की देवी देवता सामने आए हैं। जो विविध तरह के अलग अलग प्रकार के देवी देवता सामने प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे में आप विविध तरह के देवी देवता, जैसे में भगवान विष्णु के अनेक रूप आप देखे होंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव जी के अनेक रूप है और बहुत सारे देवियाँ के भी अनेक रूप आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो आप धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट है उसके बारे में। इसी के अंदर में एक टॉपिक छुपा हुआ है कि टॉपिक का नाम है पूजा प्रणाली। ठीक है, ये टॉपिक है आपका। तो इसमें से देखिए सबसे पहले तो पूजा प्रणाली जो है इसको समझते। पूजा प्रणाली, बात से ही पूजा प्रणाली का समझ, पूजा प्रणाली से ही समझ में आ जाता है कि पूजा करने की क्या क्या प्रणाली है, पूजा करने की क्या क्या रास्ता है,
कौन कौन से रास्ता है, कैसे रास्ता है, उसके बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं पूजा प्रणाली में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पूजा प्रणाली में ब्राह्मणीय विचारधारा, ठीक है, ब्राह्मण की विचारधारा इसमें थी, इसकी प्रचार की थी। और इसका जो विस्तार हुआ है, वो जो इसका विस्तार किया गया है पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, परिरक्षण के द्वारा हुआ था। ठीक है, जो इसके विस्तार जो हुआ है, ब्राह्मणीय विचारधारा जो आए हैं सबके बीच में, वो है पौराणिक ग्रंथों से आया है, हुआ है, रचना से आया हुआ, संकलन से आया हुआ, परिरक्षण के द्वारा हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम लोग चल के देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है, जो ये ग्रंथ जो बताया गया है, ये ग्रंथ आसान संस्कृत छंदों में थे, आसान संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, जो यहाँ पे ब्राह्मणीय विचारधारा है और उसके बाद जो यहाँ पे ग्रंथ लिखा गया वो आसान संस्कृत छंदों में था। फिर आगे इसमें हम लोग चलते देखेंगे कि जो वैदिक विद्या, सबसे पहले तो बता दें कि वैदिक विद्या से वंचित लोग जो हैं, जैसे में औरत और शूद्र द्वारा भी ग्रहण कर सकते थे। जो ये ग्रंथ आप धार्मिक प्रणाली जो है इसमें सुधार करके लाया गया, उसमें से क्या था कि सभी वंचित वर्ग कहने का मतलब, जैसे में आप पढ़े भी होंगे या सुने भी होंगे कि अगर जो यहाँ पे वैदिक ग्रंथ था, वेद जो था, वेद का ज्ञान विशेष वर्ग के पास था। अगर ये औरतें सुन ले या शूद्र वर्ग सुन ले तो उनके कानों में गरम तेल डाल दिया जाता था, अगर वो पढ़ ले तो उनके हाथ जला दिए जाते थे। ठीक है, इस प्रकार की गाथाएं आप सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, उम्मीद है नहीं पढ़े हो तो आगे जरूर पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो वो इसमें नहीं था, इसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ सकते थे। हालांकि उतना छूट नहीं था जिस तरह से ब्राह्मणीय समाज को पूरा छूट है, उस तरह से जो शूद्र वर्ग औरत को छूट पूरे तरीके से नहीं मिला था, लेकिन हाँ छूट इसमें मिला था। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं चलते हुए कि इसमें कुछ टॉपिक है और है, उसको समझते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी धार्मिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तो जैसे में कि ब्राह्मणीय विचारधारा आया और लोगों के बीच में ये बात समझ में कि जैसे में कि मान लीजिए कि किसी को, वो एक वर्ग को एक चीज़ से वंचित रख देगा तो वो उनका विरोध तो अवश्य करेगा। तो जब विरोध करना या फिर विरोध करना प्रारंभ हुआ तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी धार्मिक विचारधाराएं उत्पन्न हो गई। बहुत से धर्म के लोग, धार्मिक विचारधारा आ गया कि नहीं ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा और समझने के लिए मिलेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इस जो देखिए उत्पन्न हुई, इसका कारण क्या था? जो बहुत सारे धार्मिक विचारधाराएं उत्पन्न तो होगी, लेकिन कारण क्या है? कारण यहाँ पे देखिए, महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी, महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के मध्य हुआ अविरल संवाद का नतीजा था। ठीक है, जो यहाँ पे धार्मिक विचारधाराएं उत्पन्न हुआ, इसका कारण था महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपराएं के मध्य हुआ अविरल संवाद का नतीजा। तो देखिए यहाँ पे एक आप शब्द देख रहे होंगे कि महान और एक है आपका लघु। ठीक है, तो ये दोनों शब्द को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आगे करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आप आगे कि लघु और महान जो है, जो लघु और महान है, देखिए आप आगे देखने के लिए मिलेगा। महान परंपराएं वह थी जिनका पालन समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग, जो मजबूत वर्ग हैं, जैसे राजा पुरोहित करते थे। महान परंपराएं जिनका पालन जो किया करता था, कौन करते थे? राजा और या पुरोहित किया करते थे। और इनकी कर्मकांडों और पद्धतियों का किसान और सामान्य वर्ग भी किया करते थे। ठीक है, लेकिन जो लघु परंपराएं हैं, वो लघु परंपराएं लोकचारों और रीति रिवाजों से अपना आई हुई होती थी। लघु परंपराएं जो लोकचारों से, लोगों के माध्यम से या रीति रिवाज से चलता हुआ आ रहा है, वो परंपराएं थी। ठीक है, और आम लोग इसका पालन करते थे, ये आम लोग इसका पालन करते थे। ठीक है, लघु, तो लघु परंपराएं जो थी वो रीति से चलता हुआ आ रहा था, जबकि महान परंपराएं जो थी, पौराणिक परंपराएं, वो था और राजा रजवाड़े पुरोहित के लिए था। ठीक है, फिर आप इसको अच्छे तरीके से आगे समझेंगे। देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था अविरल संवाद का नतीजा हुआ था। तो अविरल संवाद का नतीजा ये हुआ कि जगन्नाथ,
जगन्नाथ के बारे में आप जानते ही होंगे। और विष्णु, जगन्नाथ जो है साउथ इंडियन में बहुत ज़्यादा फेमस विष्णु भगवान का एक रूप है, जिसमें आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जगन्नाथ जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह आकृति दाहिनी ओर, जो आकृति दाहिनी ओर आपको दिख रहा है, इस आकृति में दाहिनी ओर जगन्नाथ है जो भगवान विष्णु का रूप है, ठीक है। और उसकी बहन भी है, जो बीच में बहन है सुभद्रा, और बाईं ओर बलराम है जो भाई हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। सबसे पहले तो जगन्नाथ का माने आप समझ सकते हैं कि जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है पूरे विश्व का स्वामी। जगन्नाथ शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पूरे विश्व के स्वामी, ठीक है। और एक साइड आप विष्णु जो आप देख रहे हैं, ये चित्र को आप देख ही रहे होंगे कि जो ये विष्णु जो है ये फोटो या फिर आप कह सकते हैं फिल्मों में इस प्रकार के विष्णु भगवान को आप देखते ही होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग और आगे समझते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में यहाँ तक आ गया होगा, तो चलिए हम लोग और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे देवी की पूजा ज़्यादातर सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी। जो देवियों की जो पूजा होती है, आप देखे होंगे कि पत्थर के ऊपर सिंदूर का लेप लगा दिया जाता है, पोत दिया जाता है, ठीक है, टीका लगा दिया जाता है और उनकी पूजा करती है। बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि लक्ष्मी जी या फिर पार्वती जी का सिंदूर जो पत्थर है उनको पोत दिया जाता है और उनको पार्वती जी और लक्ष्मी जी के रूप में माना जाता है और पूजा किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग समझेंगे इसी में कि यहाँ पे दिया हुआ है स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के अनुसार देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता मिला है, ठीक है। जो स्थानीय देवियाँ हैं उनको क्या हुआ है कि पौराणिक रीति रिवाज के अनुसार कुछ भगवान के पत्नी के रूप में देखा गया है। जैसे में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी लक्ष्मी को विष्णु, जो लक्ष्मी जी हैं, विष्णु भगवान तथा पार्वती जी को शिव या शिव भगवान की पत्नी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो टॉपिक हम लोग चालू किए थे, टॉपिक जो था पूजा प्रणाली का समन्वय, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद एक और टॉपिक इसी में है, जो फर्स्ट नंबर का टॉपिक स्टार्ट किए थे उसी में टॉपिक नंबर 2 इसमें है कि भेद और संघर्ष। क्या? भेद और संघर्ष, ये मेरा टॉपिक है, भेद और संघर्ष। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे। देखिए भेद और संघर्ष, भेद क्या है, देवी देवताओं के बीच में जो भेद उत्पन्न हुआ, भेद क्या है, इसके बीच में संघर्ष भी हुआ है। आप जानते ही होंगे कि जब दो आदमी आपस में रहेंगे और एक दूसरे के विरोधी हैं तो दोनों के बीच में झड़प या संघर्ष होता हुआ आपको दिखेगा। तो उसी तरह से हम लोग इसमें देखेंगे कि जो देवी देवताओं के बीच में भेद है और देवी देवताओं के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले बता दें कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो मदद कर रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं आगे भेद और संघर्ष में, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अधिकतर देवी की पूजा तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखिए जो अधिकतर देवी, जो देवियां हैं, उनकी पूजा तांत्रिक पद्धति, तांत्रिक मतलब तंत्र मंत्र के साथ, ठीक है, तांत्रिक तंत्र मंत्र के साथ या तांत्रिक पद्धति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, और इसमें जो है तांत्रिक पद्धति में महिला भी सम्मिलित हो सकता है, पुरुष भी सम्मिलित हो सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अलावा कर्मकांडों के संदर्भ में वर्ग और वर्णों के अंतर की भी अवहेलना की जाती है। वर्ग और वर्णों का अंतर की अवहेलना की जाती है। फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए आप साथ में पेन रखिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। देखिए इस विचारधारा ने शैव तथा बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया है। जो यहाँ पे ये विचारधारा है, इसमें क्या हुआ है कि शैव और बौद्ध, शैव मतलब शिव, ठीक है,
और बौद्ध, ये दोनों को प्रभावित किया होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि शिव जी की जो पूजा होती है उसमें तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। और खास करके बौद्ध धर्मों में भी इस प्रकार को देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपका कि इन सभी विश्वासों और व्यवहारों को हिंदू के रूप में बनाया या बनाया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे दो विचारधारा उत्पन्न हो गया, ठीक है, एक जो तांत्रिक विद्या है, अब उनके माध्यम से तो ये दोनों के बीच में तांत्रिक विद्या तंत्र मंत्र के साथ में इसके बीच में क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि संघर्ष होने लगा, या दोनों के बीच में एक नया उफान आया, जिस कारण से हिंदू के रूप में बांटा गया और हिंदू धर्म के रूप में बांटा गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चलते हुए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के मध्य तुलना करना बहुत कठिन होगा। वैदिक परंपरा समझिएगा, सबसे पहले वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के मध्य तुलना करना बहुत कठिन हो जाएगा। अब कैसे कठिन होगा, चलिए हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वैदिक देवकुल, देखिए वैदिक देवकुल जो है अग्नि इंद्र तथा सोम जैसे देवता पूर्ण रूप से गौण है। वैदिक देवकुल जो है जैसे में अग्नि थे, इंद्र थे, सोम है, उनको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। जबकि वैदिक मंत्रों में भगवान विष्णु, शिव एवं देवियों का झलक मिलता है। बहुत सारे गीत में भी आपको इस प्रकार के विष्णु भगवान, शिव भगवान और देवियां की झलक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार से पौराणिक धारणाओं से तुलना अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए वैदिक मंत्रों में भगवान विष्णु, शिव, देवी की झलक मिल रहा है, लेकिन वैदिक परंपरा के जो भगवान के रूप में थे अग्नि, इंद्र और सोम, उनको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पौराणिक धारणाओं की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। पौराणिक धारणा और वैदिक धारणा के बीच में कभी भी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आगे समझिए कि कभी कभार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मतलब कि कभी जैसे में मान लीजिए कि हम ये हैं आप वो हैं, दोनों के बीच में संघर्ष होता है। आगे समझने का प्रयास करेंगे, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने से आपको समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगा, आगे हम लोग शब्दों में लिख दिया उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे वैदिक, इसको समझिएगा सबसे पहले। वैदिक परिपाटी के समर्थक उन सभी व्यवहारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की पूजा में मंत्र का उच्चारण होता था। वैदिक परिपाटी के समर्थक जो है उन सभी व्यवहारों की निंदा करते थे। वैदिक परिपाटी के समर्थक जो है वो उन सभी व्यवहारों की निंदा करते थे जिसमें ईश्वर की पूजा में मंत्र का उच्चारण होता था, ठीक है। मंत्र का उच्चारण होता था, जैसे में शिव जी का जब पूजा होती है तो उसमें मंत्र का उच्चारण होता है। अब फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए फिर जबकि ये तो है कि वैदिक व्यवहार वाले जो थे वैदिक की ये तो उच्चारण होता था, निंदा करते थे, जबकि तांत्रिक पूजा पद्धति के लोग जो तांत्रिक तंत्र मंत्र के पूजा पद्धति वाले लोग थे वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, वैदिक वाले लोगों की अवहेलना करते थे, ठीक है, उनकी अवहेलना करते थे। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी मदद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी नोट्स बना सके, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं जो और टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक को लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। और हाँ, आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 12 का टोटल स्टडी मटेरियल धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।